गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास, जिसको आप इंग्लिश फर्स्ट भी कहते हैं। मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन कर दी थी हमारी प्रीवियस क्लास में। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर कॉपी वर्क। हम लोग आज से अपना कॉपी का काम स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने अपनी कॉपी बुक्स परचेज कर ली होगी। अगर अभी भी आपने अपनी कॉपी बुक्स नहीं परचेज करी है तो प्लीज़ जल्दी परचेज करिए। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग आवर वर्क इन कॉपी। स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉपी परचेज कर ली है वो लोग अपनी प्लीज़ कॉपीज़ निकाल लीजिए, और जिन्होंने नहीं परचेज करी है वो भी ध्यान से सुने कि किस तरीके से हम लोग कॉपी में वर्क करेंगे। जैसे आप लोग अपनी कॉपीज़ में वर्क करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी कॉपी वेल मेंटेन करनी होगी। जिस तरीके से आप नॉर्मल डेज में आप मेंटेन करते थे, आपको यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट आप अपनी कॉपी को उसी तरीके से वेल मेंटेन करें। उसमें कवर चढ़ाएं, सब कुछ वैसे ही होगा। पूरी वेल मेंटेन कॉपी मुझे चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो आपको अपनी ध्यान रखनी है, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे जब हम लोग कॉपी बनाते थे? सबसे पहले फर्स्ट थिंग विच वी डू वाज नेम बॉक्स। तो सबसे पहले पेज में क्या बनेगा हमारा? नेम बॉक्स। सबको पता ही है नेम बॉक्स में क्या होता है। नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, क्लास टीचर नेम, सब्जेक्ट टीचर नेम। आपको स्टूडेंट्स अपने क्लास टीचर का नेम तो पता ही है। सब्जेक्ट टीचर मैं हूँ आपकी, आपको मिस गगनदीप कौर मैं बता दे रही हूँ जिनको नहीं पता है मेरा नाम, ठीक है। नेम बॉक्स बनाएंगे आप लोग। नेक्स्ट होगा इंडेक्स। सबको इंडेक्स भी पता है किस तरीके से बनती है। देयर इज नथिंग न्यू। सीरियल नंबर, टॉपिक, डेट, टीचर्स साइन। Okay, page number 2 is of index and everyone will put heading over here. सब लोग ऊपर हेडिंग भी डालेंगे इंडेक्स की, कोई भी भूलेगा नहीं ये हेडिंग डालना। दिस इज वेरी नेसेसरी। थर्ड इज अल्फाबेट्स। एज यू ऑल नो, थर्ड पेज में क्या होता था हमारा? अल्फाबेट्स होते थे। अल्फाबेट्स A to Z सबको लिखना है, वो तो पता ही है। A to Z मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको कर्सिव का अलग और कैपिटल ये सब कुछ अलग अलग पेजेस में लिखने की ज़रूरत नहीं कि आप स्मॉल लेटर्स एक पेज में लिख रहे हैं और कर्सिव लेटर्स ये सब अलग अलग पेज में नहीं लिखना, एक ही पेज में लिखना है आपको। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर के लिए यू विल नॉट यूज डिफरेंट पेजेस। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग ए, इसी के ही बगल में आप स्मॉल ए भी लिखोगे। यू विल राइट बी, इसी के बगल में आप स्मॉल बी भी लिखोगे। अल्फाबेट इज क्लियर, इंडेक्स इज क्लियर, नेम बॉक्स इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू पेज नंबर 4। आप ये 3 पेजेस लीव कर देंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 4। दिस इज योर होमवर्क। आपको नेम बॉक्स, इंडेक्स, अल्फाबेट्स तक अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। नेम बॉक्स सबको बनाना आता है और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो प्रॉपर सेंटर में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। सेंटर में नेम बॉक्स बना होना चाहिए। नेम बॉक्स आपको बनाना है। सेकंड पेज में आप इंडेक्स बनाएंगे, थर्ड पेज में आप अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। ये 3 पेजेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। इंडेक्स मैंने बता दिया है कैसे बनना है, यू कैन सी ओवर देयर। अल्फ़ाबेट्स भी मैंने बता दिए कि स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के लिए आपको 2 अलग अलग पेजेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पेजेस में यू विल राइट इट लाइक दिस। ठीक, आपने देख लिया है। और एक लाइन में यू विल राइट ओनली 4 अल्फ़ाबेट्स, A, B, C, D. After that you will change the line. Now come to page number 4 from where our syllabus is starting. स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर। फर्स्ट पेज पे आपका नेम बॉक्स था,
सेकंड में इंडेक्स था, थर्ड में अल्फ़ाबेट थे, उसके बाद यू विल लीव वन पेज एक्स्ट्रा। ठीक, ये एक एक्स्ट्रा पेज आप लोग ब्लैंक लीव कर देंगे। फिफ्थ पेज पे आइए, कम टू पेज नंबर 5। राइट डाउन थॉट, डेट, your today's date, स्टूडेंट्स दी राइटिंग शुड बी वेरी नीट, बहुत साफ लिखेंगे आप लोग। There are only 5 hard words. After this you will write down word meanings. मेरी यहाँ पे स्टूडेंट्स स्पेस है इसलिए आई एम राइटिंग ओवर हेयर, लेकिन आप लोग हार्ड वर्ड्स लिखने के बाद अपनी वर्ड मीनिंग कंटिन्यू करेंगे। उसी के ही साइड में यू विल नॉट राइट इट डाउन। यहाँ पे मेरी स्पेस वेकेंट है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, students, be very careful with your writing. I don't want any dirty work. The work should be very neat.
That's it. Students, after this we will write central idea of the poem, which I will be writing in the next class. तो हम लोग next class से continue करेंगे till word meaning your work should be completed. यहाँ तक के आप यहाँ word meaning तक का आपका सबका काम complete हो जाना चाहिए, including name box, index, alphabets. One page I have made you left vacant and then blank. Till word meaning your work should be completed. Your homework for today is first thing which you have to complete is योर होमवर्क फॉर टुडे इज आपको एक तो अपना वर्क कंप्लीट करना है, पूरा यहाँ तक का आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए. नेक्स्ट यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग्स ऑफ पोएम फर्स्ट. ये वाले आपको वर्ड मीनिंग्स क्या करने हैं, लर्न करने हैं. टू चीज़ें हैं आपकी होमवर्क में, दो चीज़ें हैं आपके होमवर्क में जो आपको ध्यान रखनी है. एक, आपका वर्क यहाँ तक का कंप्लीट होना चाहिए इन अ वेरी नीट राइटिंग. सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं. ठीक, this is your homework for today. Students, we will now meet in our next class. Thank you.